कम से कम ये बात तो सोचनी पड़ेगी। न ट्रांसफर, न समय पर पैसा, न समर कैंप का पैसा समय पर, न आपका मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान। और फिर भी मेरी उत्तर प्रदेश की सरकार महान, मेरे विधायक जी महान, मेरे सांसद महान, मेरे मंत्री महान। जिस देश में जिस देश के प्रधानमंत्री, जिस देश की सत्ताधारी पार्टी के सभी मुख्यमंत्री, जिस देश की सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक हर समय चुनाव में व्यस्त रहते हो, उस देश की सरकार, उस देश की सत्ताधारी दल को कमजोर व्यक्तियों के लिए परवाह करने की जरूरत क्या है? वो तो घूम घूम के समझाते हैं कि आप हिंदू मुसलमान के दायरे से निकल के आइए वरना आपका जीवन तबाह हो जाएगा। वो ये नहीं कहते कि आपको वेतन नहीं मिला तो आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपको रोजगार नहीं मिला तो आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा, आपको इलाज नहीं मिला तो आपकी मौत हो जाएगी। वो नहीं बताते कि आपको सस्ती चीजें नहीं मिली तो कैसे खरीद पाओगे, आपकी जेब में पैसे नहीं है, ये कुछ नहीं बताते। वो बताते हैं कि अमुक जाति अगर सत्ता में आई, अमुक पार्टी आई तो आप तबाह हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, आपके घर से बेटियां उठा ली जाएंगी, आपके घर में आप महफूज नहीं रहोगे। इसी से काम चलता आ रहा है। क्या जरूरत है रोजगार की, क्या जरूरत है स्वास्थ्य की, क्या जरूरत है महंगाई रोकने की, क्या जरूरत है सस्ती चीजें बता देने की? आइए समझें ये खेल। कल प्रधानमंत्री कह रहे थे कट्टे से मुख्यमंत्री पद छिन जाता है। पहली बार सुना है। हम तो ये जानते हैं कि जनता विधायक चुनती है, विधायक अपने दल का नेता चुनता है और उसमें से उस विधायक के नेता को शपथ ग्रहण कराई जाती है, वो मुख्यमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कट्टा रखा कनपट्टी पर, मुख्यमंत्री का पद छीन लिया, इसका मतलब तय हो गया कि बिहार में आप अपनी हार स्वीकार कर चुके हो। और आज और हद हो गई जब हमारे ही मुख्यमंत्री ने कह दिया कि राहुल बंदे रहें, तेजस्वी यादव बंदे रहें, अखिलेश यादव बंदे रहें। बताइए, मैंने बता रखा है कौन जुड़ेगा, मैं अभी से नहीं बता सकता। जिसे प्रोग्राम में रुकना हो रुके, मैं अभी नहीं किसी को बता सकता कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा। अभी जब शुरू किया तो एक मैसेज आया है, मिश्रा जी नमस्कार, आपका प्रयास सराहनीय और आदरणीय है लेकिन सरकार कुछ देना नहीं चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पत्नी फर्रुखाबाद से रोज कन्नौज 37 किलोमीटर आना जाना होता है, 140 रुपया किराया है, इंतजार में इतना समय निकाल दिया, कुछ सरकार द्वारा किया जाए तो ठीक है। जब स्थानांतरण का आदेश हो गया फिर भी जमीन पर नहीं आया, जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या सोचना। आशा से जीवन बर्बाद हो रहा है, समर कैंप का पैसा आया नहीं, स्टेशनरी का 2000 रुपया इंचार्ज दे नहीं रहे हैं, शिक्षा मित्र भगवान के भरोसे है। नमस्कार। मैं क्या जवाब दूं इस साथी को? क्या कहूं इसे? टीए बढ़ना था 28 लाख टीए दिए, 28 लाख कर्मचारियों का। कितने कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया? मैं उन अपने शिक्षा मित्र साथियों से बात करना चाहता हूं जो लोग ये सवाल करते हैं कि संगठन को धरना प्रदर्शन का तैयारी करना चाहिए। टाइम तय दोनों बार बढ़ जाता है और सरकार बड़ी शिद्दत से ऐलान करती है अब हमने कर्मचारियों को ये कर दिया, अब हमने कर्मचारियों को ये कर दिया, ताकि कर्मचारियों तक संदेश बना रहे, उन्हें याद बना रहे कि सरकार हमारे लिए कर रही है। मैंने सबसे बात की, सभी चुनाव में व्यस्त हैं, इसीलिए तो मैंने कहा जिस देश के प्रधानमंत्री से लेकर उस पार्टी के सांसद विधायक तक चुनाव में व्यस्त रहते हो,
आरबीआई सोना बेचकर एडजस्टमेंट करती हो। आपको मालूम है कल कितने अरब रुपया का सोना बेचा गया है? किसी को पता नहीं लगता, क्योंकि मीडिया सच नहीं दिखाना चाहती, गोल गोल घुमाना चाहती है। लेकिन हम सच आपके सामने लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी नफा हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, कम लोग देखें या ज्यादा देखें, मैं सच परोसता रहूंगा, मैं सच परोसता रहूंगा। ये आप पर फितरत है कि आप उसे आगे बढ़ाओगे, वीडियो को नहीं बढ़ाओगे, आप शेयर करोगे कि नहीं करोगे, ये आपका काम है। लेकिन मेरा काम है सच को बताना। क्योंकि जब मुझसे पूछा जाए कि जब देश में ये तरीके की सब घटनाएं हो रही थी, गरीब लुट रहा था, गरीब पिट रहा था, गरीब की कोई सुन नहीं रहा था, गरीब की आवाज नहीं उठ रही थी, उस समय शिव कुमार मिश्रा तू क्या कर रहा था, तो मैं फक्र से कह सकूं, मैं उस